बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की आज के हवाले से। आज यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हैं। सीएम सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे हैं और मुतालबा वही है जो कई दिनों से हम कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जमा थे और आज दोबारा यहाँ पे जमा है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हमें एप्लीकेशन दी है ताकि वो लगे और उसको सुना जाए और उस पर फैसला किया जाए। आपने देखा होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जब तशवीश थी तो लोग अज खुद शहराओं पे बैठ गए थे। पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी थी। पेशावर हाई कोर्ट में एक आम बंदा जाता है, वहाँ पे वो पिटीशन उसी दिन लगता है, उसी दिन सुनी जाती है, उसी दिन फैसला आता है, आईजी को बुलाया जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे तहरीक इंसाफ कानूनी दरवाजे से आसानी अपने लिए मांग रही है, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 16 से ज़्यादा पिटीशंस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जो नहीं सुने जा रहे, नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह 10 से ज़्यादा पिटीशन मुलाकात के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है। और आज फिर एक दफ़ा यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन यहाँ मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन ने एक पिटीशन साइन की हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ना ही वो पिटीशन लगाई जा रही है, ना ही वो सुनी जा रही है। आज यही रिक्वेस्ट तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। हम चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है कि उनको तभी सहूलियात मुहैया की जाए, जो उनकी फैमिली का जायज़ मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर के हमरा। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब नवाज शरीफ का इशू बना था, अगले दिन ही उनको सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उससे अगला कमरा मरियम नवाज को दिया गया था। डॉक्टर अदनान उनका ज़ाती डॉक्टर था, वो उनके हमरा था। जब प्लेटलेट्स का मसला बना, झूठा था सच्चा था ये एक अलग बहस है। उनकी पसंद का मुल्क दिया गया, उनकी पसंद का हॉस्पिटल, उनकी पसंद का शहर दिया गया। 4 साल वो वहाँ पे मुकीम रहे, वहाँ से पॉलिटिकल एंगेजमेंट करते रहे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में आखिर ऐसा क्यों? हम इमरान खान साहब के लिए उनका बुनियादी हक मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारे वकला बैरिस्टर गौहर साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब अंदर गए हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। हमें उम्मीद है कि हमारी पिटीशन को लगाया जाएगा, हमारी पिटीशन को सुना जाएगा और एक मुस्बत जवाब वहाँ से आएगा। हम 1 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो अदालती हुक्म है हाई कोर्ट का, उसी हुक्म के मुताबिक मुलाकात हो फैमिली की, वकला की, पॉलिटिकल लीडरशिप की और रफ़का की, लेकिन नहीं हो रही। हुकूमत हट दरमी पे और ज़िद पे अड़ी हुई है। तो आज यही प्ली तमाम पार्लियामेंटेरियन, सीएम सुहेल आफरीदी साहब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ये चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गए और हमें उम्मीद है कि वहाँ से मुस्बत जवाब आएगा। आमिर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, हमारे MPAs और सेनेटर हजरात आज फिर यहाँ पे पुरअमन तौर पे धरना दे के बैठे हुए हैं। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इस कौम के हीरो साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को क्या किया जाए? उनको डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। ये कितने शर्म की बात है, ये कितने शर्म की बात है कि हमारी तारीख़ शब खून की तारीख़ है। हमारी तारीख़ में कभी आइन पे शब खून मारा गया, कभी हुकूमतों पे शब खून मारा गया, कभी 9 अप्रैल की रात रजीम चेंजें की गई और अब ये एक नया शब खून का एक नया बाब खुला कि मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में ला के और रात के अंधेरे में वापस ले जा रहे हैं। रात के अंधेरे में तो स्मगलर ऑपरेट करते हैं। रियासत तो रात के अंधेरे में काम नहीं करती, हुकूमतें तो दिन की रोशनी में काम करते हैं। लेकिन क्या करें, गलत काम के लिए रात का अंधेरा चुना जाता है। क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ताबेदारी करते हुए जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी आइन के तहत कि वो जनाब इमरान खान साहब की ये जो हेल्थ कंडीशन है, इसके लिए कल रात ये ट्रीटमेंट से पहले जनाब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो हमशीराएँ हैं
اور ان کے جو معالجین ہیں ان تک ایک اطلاع کر دی جاتی کہ آپ 3-4 لوگ آ جائیں, آپ کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ہو جائے, یہ سارا یہ جو مسئلہ ہے یہی ختم ہو جاتا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جناب فیصل سلطان صاحب یا یوسف صاحب نے, عاصم یوسف صاحب نے کبھی سیاسی بات کی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جو بھلا آدمی چیئرمین گوہر صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے معاملہ بگڑ جائے؟ آگ لگانے کی بات تو ہم نہیں کرتے, ہم تو پانی ڈالنے والے لوگ ہیں. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں حکومت نے تابعداری نہیں کی, اس کو فالو اپ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کیا عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ آج کیا ملک میں پھیلا ہوا ہیجان ختم ہو گیا؟ آج کیا پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ورکر ووٹر سپورٹر جن کی ترجمانی بیرسٹر گوہر کرتے ہیں, یا ان کے فیملی ممبرز جن کی ترجمانی اکثر علیمہ آپا کرتی ہیں, یا ان کے ذاتی معالجین, کسی کو 100 میں سے 1% تسلی ہے؟ ابھی میرے سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت تو اب بہتر ہو گئی ہے, کل رات ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے تسلی ہے؟ حکومتی رپورٹ پہ تسلی ہے؟ تو ہمارا سوال یہ ہے, میں اس حکومت کی عقل پہ حیران ہوں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کر دی کہ عمران خان صاحب کی بینائی بہتر ہو رہی ہے, تو ہماری تو دعا ہے کہ آپ کی رپورٹ صحیح ہو. لیکن پھر اتنی پردہ کیوں, پھر اتنی سیکریسی کیوں, پھر اتنی رازداری کیوں؟ اگر حکومت کی نیت میں فطور نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, میں اگر حکومت کی جگہ ہوتا میں تو اپوزیشن کے چیئرمین کو یا ان کے فیملی ممبرز کو کہتا کہ آپ فوری طور پہ آئیے اور یہ دیکھیے رپورٹ, یہ جو آپ افواہیں پھیلا رہے تھے ساری غلط ہیں, یہ دیکھیے رپورٹ, اپنی تسلی کر لیں. اگر حکومت ہمیں نہیں ملنے دے رہی, اگر حکومت عمران خان صاحب تک فیملی ممبرز کو رسائی نہیں ملنے دے رہی, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو چھپا رہی ہے. اس وجہ سے آج ہم یہاں پھر آئے. رجسٹرار صاحب نے مہربانی فرمائی, ملاقات ہو گئی آج, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ایک پٹیشن موو کر دیں. ہمارے کھوسا صاحب سینئر لائر ہیں, وہ موو کریں گے. امید ہے اس کے فالو اپ میں خان صاحب تک فیملی اور ان کے ذاتی معالجین, اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی اس میں لازمی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں. عمران خان صاحب صرف ایک اسیر نہیں ہے, وہ سیاسی اسیر ہیں, اور ان سیاسی کارکنان کی لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کی ترجمانی چیئرمین تحریک انصاف یا ہمارا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ صاحب کرتے ہیں. امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا, اور وہ فیصلہ جو داخل دفتر ہوا ہے جس پہ حکومت نے ابھی تک ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل نہیں کیا, عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل موو کریں, ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیں, اور ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دیں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا